ओम शांति। हम सब जानते हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, योग विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन द्वारा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का, अपने जीवन में दैवी गुण धारण करने का, अपने जीवन को पवित्र बनाने का। इसीलिए बहुत से भाई बहनें कहते हैं कि हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी शब्द का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन भाव अलग अलग हो जाता है। कई दफा कोई भूल करते हैं तो कहते हैं भूल हो गई, क्योंकि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आज तक भूल करते रहे हैं और कल भी करते रहेंगे, क्या उनको पुरुषार्थी समझें? पुरुषार्थी शब्द का यह प्रयोग गलत है। हर एक शब्द का अर्थ होता है और उसको अच्छी तरह से समझना और प्रयोग करना चाहिए। पुरुषार्थी शब्द का अर्थ यह है कि हम जीवन में आगे बढ़ने की, अवगुणों को निकालने की और दैवी गुण धारण करने की साधना कर रहे हैं। अभी जो भूल हो गई, इसको आगे नहीं होने देना, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। और अगर दोबारा वही भूल होती है तो इसको गलती कहा जाता है। मान लीजिए योग बल की कमी होने के कारण, निर्बलता के कारण या पुराने संस्कारों के कारण आत्मा कोई भूल कर बैठी, तो वह भूल नहीं होने देना ही पुरुषार्थी का लक्षण है। अगर कोई यात्रा कर रहा है और चलते चलते उसके पांव गलत जगह पड़ रहे हैं, तो वो संभालता है, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। अगर नहीं संभालता, बार बार गलत कदम रख रहा है, तो उसको यात्री अथवा पुरुषार्थी नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं, बच्चे आप पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी? तो बाबा कहते हैं सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनो, क्योंकि समय बहुत कम है और मंजिल बहुत ऊंची है और हमें प्राप्तियां बहुत करनी है। हमारे कई जन्मों के अवगुण और दुर्गुण हैं, उनको निकालने का बहुत मेहनत वाला काम हमें अभी करना है। इसीलिए बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो फिर तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाए? बाबा कहते हैं अगर कोई भूल कभी होती है तो दोबारा वो भूल ना हो, और अभी समय भी बहुत कम है। आप एक गलती कर बैठे और दोबारा भी वही गलती कर दी, तो बाकी अवगुणों को कब निकालेंगे? एक एक को निकालने बैठोगे तो मंजिल पर कब पहुंचोगे? इसीलिए अज्ञानवश, पुराने संस्कारवश अगर कोई भूल हो गई तो उसे दोबारा ना होने देने का ध्यान जो देते हैं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। बाबा में, मम्मा में, बड़ी दादियों में जो विशेषता है वो यही है। वे भी अपने आप को पुरुषार्थी कहते हैं और हम भी अपने आप को पुरुषार्थी कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कभी भी भूल चूक हो वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। हुई तो ये टाइम वेस्ट है। एक बार हमसे कोई भूल हुई और वही भूल अगर हम बार बार कर रहे हैं तो हम अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका अर्थ तो यह है कि ज्ञान को हमने पूरा समझा ही नहीं अभी, तो उसमें भी जिम्मेवारी की भावना नहीं है। समय का महत्व तो वो नहीं जानता और अपने उद्देश्य को भी नहीं जानता। हमको पास विद ऑनर होना है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि दोबारा कोई गलती हमें होने नहीं देना। एक बार कोई गलती हो गई तो उस गलती को दोबारा कभी रिपीट नहीं करना, कभी होने नहीं देना। दूसरा, बाबा ये कहते हैं कि वर्णन, मनन और मगन
इन तीनों में समानता हो। जो हम वर्णन कर रहे हैं वही हमारा मनन भी हो, मनन चिंतन भी हमारा वही हो, और जो हम मनन चिंतन कर रहे हैं उसी में हमें मगन भी रहना है। तो ये तीनों हमारे एक जैसे हो, समान हो। हम देखते हैं कि कई लोग ज्ञान का वर्णन बहुत करते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं। ज्ञान की गहराई में उनकी बुद्धि नहीं जाती। वे परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य आदि के बारे में दूसरों को समझा सकते हैं, परंतु उनके साथ सर्व संबंध कैसे निभाएं, अपने जीवन में आचरण में कैसे लाएं, ये नहीं समझ सकते। फिर क्या कहते हैं कि हम मनन नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि चलती नहीं है। बात समझ में आ गई, समझाना भी आ गया, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठती, आगे नहीं बढ़ती। फिर ऐसे भी लोग हैं जो वर्णन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन मगन नहीं हो सकते। वर्णन भी अच्छा कर रहे हैं, उसका मनन भी कर लेते हैं, लेकिन मगन नहीं है। हमने शिव बाबा को पहचान लिया तो हमारा मन उसमें मगन हो जाना चाहिए। लगन हमारी ऐसी तीव्र हो, प्यारे बाबा के प्रति हमारा इतना खिंचाव हो कि हमारा मन कहीं जाए ही नहीं, बार बार बाबा की तरफ ही आकर्षित होते रहना चाहिए। बाबा से हमें इतनी ऊंची प्राप्तियां हो रही हैं कि वे हमें विकारों से निकालकर, खड्डे से उठाकर, विषय सागर से पार कर कहां ले जा रहे हैं, हमें कितना ऊंचा बना रहे हैं, और उसको छोड़ हमारा मन जाएगा कहां। भक्ति मार्ग में एक कहानी सुनाते हैं कि एक विशाल सागर है, सागर में एक जहाज जा रहा है और साथ में एक पक्षी भी उड़ रहा है। उड़ते उड़ते इधर उधर जा रहा है, उसको बैठने के लिए कहीं स्थान मिलता ही नहीं, क्योंकि सागर में जहां देखो वहां पानी ही पानी है। इसलिए वो उस जहाज पर आकर बैठता है। तो ये संसार सागर है, विषय वैतरणी नदी है, जहां विकारों की ही भरमार है। तो हमारा मन रूपी पक्षी है, वो जाएगा कहां? हमारा जो मन रूपी पक्षी है वो कहां जाएगा? वहीं जाएगा ना, परमात्मा के पास। जब वो समझ लेगा कि हमारे लिए ये एक ही स्थान है, बाकी तो चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं भी बैठोगे वहां देहधारी है, हड्डी मांस चर्म के अभिमानी हैं, और सब में विकार भरे हुए हैं। तमोगुनी संसार है, कलयुग है, ये तो आसुरी बन चुका है। पूरा संसार कैसा है? कहीं है जहां हम बैठ पाए, जहां हमारा मन टिके, हम मन को टिका सके? तो कहां टिकाना है फिर? मन कहां जाएगा? तो वहीं जाएगा भगवान के पास, परमात्मा के पास। तो मन वहीं जाता है जहां खूबसूरत वस्तु हो, किसी भी चीज में कोई आकर्षण हो तो मन जाता है। और इस कलयुगी संसार में आकर्षण ही क्या है जो मन उसमें चला जाए? कितने आश्चर्य की बात है कि ये मन शिव बाबा की तरफ ना जाकर उस गंदे संसार की तरफ जाता है। कितना बड़ा आश्चर्य है। तो हम ज्ञान समझ गए हैं या नहीं समझे हैं? क्या कहेंगे हम अपने आप से? क्या हमने ज्ञान को समझ लिया? अगर हमने ज्ञान को समझ लिया तो हमारा मन कहां जाएगा? फिर तो गंदे संसार की तरफ नहीं जाएगा। फिर कहां जाएगा हमारा मन? फिर तो शिव बाबा की तरफ जाएगा। और अगर हमने ज्ञान को अभी तक समझा ही नहीं है तो हमारा मन कहां जाएगा? तो हमारा मन इस गंदे संसार की तरफ जाएगा। तो बाबा भी मुरली में पूछते हैं ना कि बच्चे समझे। इसीलिए बाबा कहते हैं वर्णन, मनन और मगन, इन तीनों बातों को बराबर रखो, तीनों को बराबर रखो। जो हम कहते हैं वही हम मनन करें, जो वर्णन करते हैं वही मनन करना है, और जो मनन करते हैं हम उसी में मगन भी रहें।
कई लोग सारा दिन दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं लेकिन खुद मनन नहीं करते। कई लोग ज्ञान भी सुनाते हैं और मनन भी करते हैं लेकिन योग नहीं लगाते। भले आप जितनी भी ज्ञान सेवा और कर्मना सेवा करो, मनन करो, लेकिन योग नहीं लगाएंगे तो आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वो कैसे उतरेगी? आत्मा पर जो मैल चढ़ा हुआ है उसकी धुलाई कैसे होगी? उसकी धुलाई तो फिर हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए योग क्या है? योग साबुन है। बाबा कहता है ना, ये योग लक्ष्य सोप है। वो लक्ष्य सोप नहीं जो नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये है लक्ष्य सोप। संपूर्ण पवित्र बनने का हमारा लक्ष्य है और वो लक्ष्य हम योग से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये योग साबुन का काम करेगा। तो इस प्रकार रोज उस साबुन से नहाते समय ये भी याद करो कि हमें लक्ष्य सोप भी इस्तेमाल करना है, अर्थात हमको बनना क्या है, करना क्या है। तीसरी बात बाबा पूछते हैं, समझा? कई लोग आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, योग क्या है, 84 जन्मों की कहानी क्या है, भारत के उत्थान और पतन की क्या कहानी है, ये सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे कई लोग कहते हैं हमने आपका साहित्य पढ़ा है, प्रवचन भी सुने, कोर्स भी किया है। वे जानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है लेकिन मानते नहीं हैं। इस प्रकार वे मानते नहीं हैं, केवल जानते हैं। कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ जानते नहीं हैं बल्कि वो मानते भी हैं। तो इस तरह से जानना एक स्टेज है और मानना दूसरी स्टेज है, और फिर चलना ये तीसरी स्टेज है। और अगर कोई जानते भी हैं, मानते भी हैं और फिर चलते क्यों नहीं? आप किसी से पूछो कि क्या आप जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विषय विकार नरक के द्वार हैं? तो कहेंगे हाँ जी हम जानते हैं। और फिर आप पूछो कि इनसे मनुष्य का पतन होता है, ये मानते हो? तो कहेंगे हाँ जी मानते हैं। फिर आप पूछो कि उन पर चलते हो? कहेंगे ना जी उस पर चलते नहीं है। जब जानते हैं, मानते हैं, फिर चलते क्यों नहीं है? तो कोई व्यक्ति जानता है कि उसके खाने में छिपकली पड़ी है, मानता भी है कि छिपकली है, और फिर भी उसी खाने को खाते जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? उसको क्या कहेंगे? समझदार? समझदार तो नहीं कहेंगे ना फिर उसको। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो पहले जानना है, जानने के साथ मानना है, और मानने के बाद उसके अनुसार चलना है। और अगर जानकर मानकर चलते नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि जानने के बाद भी, मानने के बाद भी चलते क्यों नहीं? और उनसे पूछो तो कोई ना कोई कारण बता ही देते हैं। जैसे कई कहते हम तो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी तबीयत खराब रहती है, इतनी कमजोरी है। वो कहेंगे कि भगवान हमारे लिए ऐसे समय पर आया है कि जब जान में जान ही नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। तो इस तरह शरीर का कारण दे देते हैं। कई फिर कहते कि हम परिस्थितियों में फंसे हैं, हमारे पड़ोस में कुछ हो गया, बहुत झंझट चल रहा है, वो समस्या खत्म हो जाएगी फिर हम ज्ञान में चलेंगे अच्छे से। तो अभी तो हम अगर मीठा बोलेंगे, ज्ञान युक्त होकर नम्रता से बोलेंगे, तो वो पड़ोसी समझेगा ये तो डर रहे हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं, गुस्सा दिखाना पड़ता है। जब उनसे हमारा सब ठीक हो जाएगा फिर हम भी ठीक से चलेंगे ज्ञान में। ऐसे कारण भी बताते हैं कई फिर कि अभी बच्ची बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, फिर उसके बाद बच्चे की शादी करनी है, फिर पूरी तरह ज्ञान में चलेंगे। कई अपने संबंधियों का कारण देते हैं, कहते हम अकेले ज्ञान में, घर के और लोग ज्ञान में चलते नहीं है, तो खाने पीने में दिक्कत होती है, और अमृत वेला हम उठते हैं तो सबको परेशानी होती है, इसीलिए हम अमृत वेला भी बिस्तर में ही कर लेते हैं। घर में झगड़ा होता है। जब हमारे दूसरे परिवार के सदस्य भी जब ज्ञान में चलेंगे तब हम पूरी तरह से चलेंगे। तो बाबा कहते कि ये बहाने नहीं चलते, किसी का इंतजार नहीं करो। क्या करो? अपने इंतजाम खुद करने। ये बहाने, ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगे, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा।
ये दुनिया ही समस्याओं की है। तो इसीलिए समस्या या कारण का कोई भी हल अपने आप निकालो और जो जानते हो और मानते हो उस पर चलो, तब तीव्र पुरुषार्थी बनोगे और समय पर अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। अच्छा, ओम शांति।